आज हम लोग दिस और दैट के बारे में सीखेंगे कि आखिर दिस का यूज़ कहाँ पे करेंगे और दैट का यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दिस का मतलब क्या होता है आपका यह, और दैट का मतलब होता है वह। ठीक है, अब दोनों का यूज़ कहाँ पे होता है तो सिंगुलर नंबर के साथ में। अब सिंगुलर नंबर क्या होता है, अगर कोई भी वस्तु एक हो या कोई भी एक व्यक्ति रहे, अगर एक रहे तो वो आपका क्या होगा, सिंगुलर नंबर होगा। और सिंगुलर नंबर के साथ में क्या लगाना है, दिस और दैट। ठीक है, अब हम लोग दिस कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और दैट का यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, इसको हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए दिस का यूज़ कब होता है, जब अगर कोई व्यक्ति या वस्तु हमारे सामने हो। ठीक है, जब सामने हो तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, दिस का यूज़ करेंगे। और जब कोई चीज़ हमारे से क्या होगा, दूर होगा, तो जब दूर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इसके साथ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको यूज़ करना रहता है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो सहायक क्रिया। ठीक है, जैसे अब हम लोग इसको दो हिस्सा में बांटते हैं, एक तो होता है प्रेजेंट और दूसरा होता है पास्ट। ठीक है, तो अब प्रेजेंट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा और पास्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, दिस और दैट के साथ में। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट में लगता है आपका इज और पास्ट में यूज़ होता है वॉज। ठीक है, प्रेजेंट में इज का यूज़ होगा और पास्ट में वॉज का यूज़ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन और आता है कि हम लोग प्रेजेंट को कैसे पहचानेंगे और पास्ट को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तब तो हमारा क्लियर होगा कि कहाँ पे हम इज का यूज़ करेंगे और कहाँ पे वॉज का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं कि प्रेजेंट अगर किसी सेंटेंस में है, हो या हूँ इत्यादि दिया रहे तो वो आपका क्या होगा, प्रेजेंट, और उसके साथ आपका क्या यूज़ होगा, इज का यूज़ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट उसी तरह आता है पास्ट। तो पास्ट को पहचानने के लिए जब सेंटेंस के लास्ट में यानी कि वाक्य के अंत में था, थे, थी इत्यादि रहे तो वो आपका क्या होगा, पास्ट होगा। और उसके साथ में था, थे, थी के साथ क्या यूज़ होगा, तो वॉज का यूज़ होगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमारा दिस के साथ और दैट के साथ कब इज लगाना और कब वॉज का यूज़ करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं हम लोग। एक तरफ तो लिखते हैं प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट का एग्जाम्पल रहेगा, और दूसरे तरफ पास्ट। ठीक है, कि कब हमको इज का यूज़ करना है और कब वॉज का यूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए अगर कोई वस्तु हमसे करीब हो तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, दिस का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यह एक लड़का है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, अगर कोई चीज़ हमारे सामने हो, यानी कि अगर लड़का हमसे सामने हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यह एक लड़का है। लेकिन यही अगर हमसे दूर में हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वह एक लड़का है। ठीक है, यानी जब दूर रहे तो वह का यूज़ करते हैं और जब सामने रहे तो यह का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यह एक लड़का है तो यह का इंग्लिश क्या होगा, दिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। ठीक है, तो है लिखा है तो है आपका क्या होता है, प्रेजेंट में होता है। जब है, हो, हूँ रहे तो उसके साथ क्या होगा, इज का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, इज। अब एक का क्या होगा, अ, लड़का का बॉय, तो दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है यह एक पंखा है, यह एक पंखा है। तब यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए यह का इंग्लिश क्या होता है, दिस के साथ में जब है रहे तो क्या लगेगा, इज। एक का क्या होगा, अ, पंखा का फैन, तो दिस इज अ फैन, यह एक पंखा है। ठीक है, यह एक कमरा है, तब क्या होगा, यह एक कमरा है। ठीक है, यहाँ पर यह का क्या इंग्लिश हो जाएगा, दिस। है रहेगा तो क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, दिस के साथ इज। एक कमरा का क्या होगा, एक का होगा अ, कमरा का होता है रूम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज अ रूम, यह एक कमरा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, यह एक घड़ी है। ठीक है, तो यह एक घड़ी है तो यह का इंग्लिश क्या होगा, दिस। अब देखिए है के साथ में क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, तो है के साथ में क्या लगता है, इज। ठीक है, एक का क्या होगा, अ, घड़ी का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वॉच, दिस इज अ वॉच, यह एक घड़ी है। ठीक है, अब यही अगर आपका यह की जगह अगर वह रहता तो हम लोग क्या लगाते हैं, जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल वह एक लड़का है तो वह का इंग्लिश क्या होता है, दैट।
ठीक है। तो वहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या होता है, दैट से स्टार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखते हैं, वह एक कलम है, ठीक है। तो वह का इंग्लिश क्या होगा, दैट। दैट के साथ क्या लगेगा, इज। एक का क्या होगा, अ। कलम का इंग्लिश क्या होता है, पेन, ठीक है। दैट इज अ पेन, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वह एक बंदर है, ठीक है। तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दैट। दैट के साथ में जब है रहे तो क्या लगेगा, इज। एक का इंग्लिश अ, बंदर का मंकी। दैट इज अ मंकी, वह एक बंदर। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यानी अगर कोई वस्तु हमसे करीब हो, सामने हो, तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो दिस का यूज़ करते हैं। और अगर वही चीज़ हमसे दूर हो तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि ये है, यानी कि इज का यूज़ सीखें। अब अगर दिस के साथ वॉज का यूज़ कब करेंगे, ठीक है। तो जब सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी दिया रहे, यानी कि जहाँ पे है लिखा हुआ है, अगर इसके जब था, थे, थी रहता तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, वॉज का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह एक शेर था, ठीक है। अब वह का इंग्लिश क्या होगा, दैट, ठीक है। था, थे, थी के साथ जब था रहे तो सेंटेंस में क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब वॉज। एक का क्या होगा, अ। शेर का लायन, दैट वॉज अ लायन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, वह एक मेज थी, ठीक है। अब देखिए वह का इंग्लिश क्या होगा, दैट। दैट के साथ में जब था, थे, थी रहे तो थी के साथ में क्या लगेगा, वॉज। एक का इंग्लिश क्या होगा, अ। मेज का टेबल, ठीक है। दैट वॉज अ टेबल, वह एक मेज थी, ठीक है। वह एक किताब था, ठीक है। तब क्या होगा, वह एक किताब था, ठीक है। तो वह का इंग्लिश क्या होगा, दैट, ठीक है। अब इसके साथ में देखिए जब था, थे, थी रहे तो हम लोगों को क्या लगाना है, वॉज। एक किताब का क्या होगा, एक का होगा अ, किताब का बुक। दैट वॉज अ बुक, वह एक किताब थी, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर यह रहता तो हम लोग क्या करते हैं, दिस का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यह एक शेर था, तब क्या होता है, दिस वॉज अ लायन। यह एक मेज था, तो दिस वॉज अ टेबल, ठीक है। यानी कि अगर कोई वस्तु हमसे करीब हो तो वहाँ पर हम लोग दिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या लगता है, हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, यह। और जब हमसे कोई चीज़ दूर हो तो वहाँ पर हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वह, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, यह एक मार्कर है, यह एक मार्कर है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ मार्कर, ठीक है। लेकिन यही चीज़ दीवार हमसे दूर है तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, वह एक दीवार है, तो दैट इज़ अ वॉल, दैट इज़ अ वॉल, ठीक है। जैसे वह एक दरवाज़ा है, तो वह एक दरवाज़ा है तो क्या होगा, दैट इज़ अ डोर, ठीक है। यह एक बोर्ड है तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ बोर्ड, ठीक है। यह एक मोबाइल है, दिस इज़ अ मोबाइल। यह एक कार है तो दिस इज़ अ कार, ठीक है। वह एक बल्ब है तब क्या होगा, दैट इज़ अ बल्ब, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि दिस का यूज़ कब करना है और दैट का यूज़ कब करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे इसका और भी यूज। अभी तो हम लोग जितना भी पढ़े सारा ये हमारा कौन सा सेंटेंस था, तो अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस पढ़े, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अगला क्लास हम लोग सीखेंगे कि अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, यानी कि 3 सेगमेंट लेके चलेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, कि अगर उसमें दिया रहे तो हम लोग सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर यही कंटिन्यू करेंगे, दिस और दैट का सेंटेंस वाइज, ठीक है, कि हम लोग हर सेंटेंस के हिसाब से उसको अलग अलग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको दिस और दैट समझ में आ गया हो कि दिस का यूज़ कब करना है और दैट का यूज़ कब करना है, दिस के साथ इज़ कब लगाना है और वाज कब लगाना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जो कोई भी चैनल में नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।